मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो मटेरियल टर्नओवर रेशो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, क्यों इसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो आज की ई क्लास में हम बात करेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज एमबीए स्टूडेंट्स। बने रहिएगा लास्ट तक मेरी इस क्लास में। चलते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मटेरियल टर्नओवर रेशो होता क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको सिंपल मीनिंग यदि समझाऊं तो इस वर्ड को आप पकड़िए, दैट इज टर्नओवर। टर्नओवर को हिंदी में यदि बात करेंगे तो इसे कहेंगे निकासी या आवागमन। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता देती हूँ, टर्नओवर मीन्स हाउ फ्रीक्वेंट द मटेरियल इज मूविंग। किस तरह से मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, कितनी जल्दी, कितनी देर से। यानी कुल मिलाकर जब हम इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो ये मटेरियल के आने और जाने की दर को बताता है। इट्स सिंपल। नाउ देखते हैं मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसे हम मटेरियल टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं, मेजर करता है कि हाउ ऑफन अ बिजनेस सेल्स एंड रिप्लेस इट्स स्टॉक। कितनी जल्दी या कितने अक्सर वो अपने स्टॉक को सेल कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है। यानी जितना जल्दी जल्दी हम सेल करेंगे उतना जल्दी जल्दी वो रिप्लेस करेगा स्टॉक में उस मटेरियल को। गुड्स इन द गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड में स्टॉक कितना जल्दी मूव हो रहा है, किस दर से मूव हो रहा है, ये सारा कैलकुलेशन मटेरियल टर्नओवर रेशो है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कि कैसे इस इन्वेंट्री या मटेरियल टर्नओवर रेशो का कैलकुलेशन किया जाता है। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद यदि हम सेकंड स्टेप देखें तो हमें एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी होगी, और थर्ड स्टेप में हमें इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना होगा। फॉर्मूले वाइज हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि आपने पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल, हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस, इस ओपनिंग स्टॉक जितना भी हमारे पास था उसमें साल में या गिवन टाइम पीरियड में कितना परचेज हुआ है, और फाइनली उसमें से यदि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो ये गाइज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से कैलकुलेट होगी। सिंपल, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम इस मटेरियल टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दिया जाएगा। देखते हैं इस फॉर्मूले को किस तरह से इंटरप्रिएट किया जाता है। मान लीजिए यदि इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यदि हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर लें, तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास ये जो टर्नओवर, ये जो रेट निकला है, ये कम निकलता है, लेस है। लेस का मतलब थोड़ा है, कम है। कभी कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा 3 तरह के मटेरियल हैं, उन 3 तरह के मटेरियल में सबसे कम टर्नओवर रेशो किसका है, तो हम कहेंगे कि स्लो टर्नओवर मींस इन्वेंट्री एक्सेस है, क्योंकि स्लो सेल है, सेल कम है, तभी तो इन्वेंट्री ज़्यादा बची है। और इसी तरह से इसके विपरीत यदि बात करें, हाई टर्नओवर, मान लीजिए किसी मटेरियल का टर्नओवर बहुत हाई है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सेल फास्ट हो रही है, फास्ट मूव कर रहा है ये मटेरियल, और हमें पोटेंशियल इन्वेंट्री शॉर्टेज पड़ सकती है। इसलिए हमें डिसीजन लेना होगा कि ऐसे हाई टर्नओवर वाले, यानी जो मटेरियल
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल का हमें हाई टर्नओवर जहां है उन पर तुरंत हमें इन्वेंट्री को परचेज करना चाहिए, तुरंत रीऑर्डर रिप्लेस करना चाहिए। यानी ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के लिए एक डिसीजन का पॉइंट बनता है कि यदि टर्नओवर स्लो है मींस आराम से उस मटेरियल को मंगवाया जा सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन यदि टर्नओवर रेट हाई है मींस हमें जल्दी जल्दी इसे रिप्लेस करना होगा, क्योंकि सेल्स हमारी बहुत फास्ट मूविंग है। आगे बात करें स्टूडेंट्स बेनिफिट्स की, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बेनिफिट क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्यों ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए सिंपल 3 तरह से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। प्राइसिंग के मैटर में यदि बात करें तो ऑप्टिमल प्राइसिंग, मान लीजिए मेरा हाई टर्नओवर है तो ऐसी स्थिति में मेरे मटेरियल की डिमांड ज़्यादा है, मेरे स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक ऑप्टिमल प्राइसिंग डिसाइड कर सकती हूँ ताकि मैं कंपटीशन को बीट कर सकूँ। इसी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी भी मटेरियल से रिलेटेड मेरा टर्नओवर लेस है या लो रेशो बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे पता है कि मुझे अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा, सेल्स स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा, ताकि मैं उस मटेरियल को फास्ट मूविंग बना सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकूं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सुधार कर सकूं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो हमें प्रोडक्शन और परचेजिंग डिसीजन लेने, जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि कोई स्लो मूविंग स्टॉक है तो ऐसी स्थिति में मुझे उसके लिए स्टॉक का रॉ मटेरियल का परचेज धीरे धीरे करना होगा, आराम से कर सकती हूँ। लेकिन यदि हाई मूविंग है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे तुरंत ऑर्डर रिप्लेस करना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मटेरियल टर्नओवर रेशो। किस तरह से कैलकुलेशन होगा, देखिए कॉस्ट आपको दे रखा है ए और सी मटेरियल का 2 रुपये और इसी तरह से बी मटेरियल का 3 रुपये पर लीटर पर। मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल बी और मटेरियल सी का ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, बस यही तो हमें रिक्वायर्ड है। यस स्टूडेंट्स, तो इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास है। देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स हमें करना होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले के थ्रू यदि मैं हर एक प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करूं तो गाइज आप कैलकुलेट करिएगा। देखिए ए प्रोडक्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो 700 प्लस 11,500 माइनस 200। देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 12,000 किलोग्राम। इसी तरह से बी के लिए हम कैलकुलेट करें तो बी का 200 लीटर्स प्लस 11,000 लीटर्स परचेज और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास रहा है वो 1200 लीटर का और वैल्यू मेरे पास जो मिल रही है वो 10,000 किलोग्राम की। सेम सी के लिए यदि कैलकुलेशन कर लें तो 200 प्लस 1200 माइनस आई थिंक लिटिल डेटा रॉन्ग, यस यहाँ पर हमें करना होगा 1000 प्लस 1800 माइनस 1200। देखिए यहाँ जो हमारे पास बनता है वो है 1600 किलोग्राम्स। यहाँ सेकंड में लीटर लगाते हैं। फाइन 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 गाइस। अब हमारे पास जब हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ आपको बताया हुआ है। ए और सी मटेरियल 2 रुपये पर और बी का जो ये रॉ मटेरियल है ये 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा गया है। तो गाइज यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। गाइज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे सामने जो कि है 24,000, 30,000 और यहाँ पर 3,200।
नाउ अब हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज स्टॉक, और जब एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है तो हमें अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ इस फॉर्मूले में यदि मैं वैल्यू फिट करूं तो देखिए ए के लिए यदि मुझे कैलकुलेशन करना है तो वो 700 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसी तरह से बी और सी के लिए भी मैं अपना कैलकुलेशन करूंगी, और कैलकुलेशन करने के बाद मैं देख रही हूँ कि ए के लिए एवरेज स्टॉक है 450, बी के लिए 700 लीटर और इसी तरह से सी के लिए 1100 किलोग्राम है। नाउ इस एवरेज स्टॉक का कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो गाइज इस तरह से हम इसे यदि मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो इस तरह से मेरे पास बनता है 900। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया है, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट जो हमने किया है वो यूनिट में है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू कॉस्ट में ली है, इसलिए हमें यहाँ पर जो सही तरीका होना चाहिए वो यही कि हम यहाँ पर इसे भी मल्टीप्लाइड बाय दैट पर लीटर पर किलोग्राम वैल्यू करना होगा। तो गाइज़ मेरे पास कुछ इस तरह से फिगर्स अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ मटेरियल टर्नओवर रेशो की। यदि ए के लिए बात करूँ तो मटेरियल टर्नओवर रेशो वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 24,000 डिवाइडेड बाय 900। अपना कैलकुलेटर यहाँ पर चलाइए और देखिए यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो है 26.67 टाइम्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतने समय में ये निकलता है। और इसी तरह से बी के लिए हम बात करूं तो 30,000 वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2100, तो यहाँ मेरी वैल्यू है 14.29। और यहाँ सी के लिए इसी तरह से कैलकुलेशन देखें तो सी के लिए हमारे पास 32,000 डिवाइडेड बाय 2200, और इस तरह से जो वैल्यू मिल रही है वो 1.45 टाइम्स है। तो गाइज़ यदि हम इसे इंटरप्रिएट करें, इस रिजल्ट को इंटरप्रिएट करें तो आप देखते ही समझ रहे होंगे कि हाई टर्नओवर रेशो जो कि ए का है, ए जल्दी मूव होता है बाकी बी और सी के कंपैरिजन में। इसी तरह से बी का रेशो है 14.29, मीन्स ये एक मीडियम वे में मूव कर रहा है, और सी बहुत स्लो है 1.45। यदि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन मैं और आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए इनको डेज में कैलकुलेट कर लीजिए। 365 डिवाइडेड बाय यदि 26.67 करूं तो यहाँ पर मेरे पास आता है लगभग 14 दिन, यदि मैं राउंड ऑफ करके बात कर रही हूँ तो ए जो है हर 14 दिन में रिप्लेस हो रहा है। इसी तरह से बी के लिए बात करें तो 365 डिवाइडेड बाय 14.29, यानी यहाँ जो कैलकुलेशन बैठ रहा है वो 26 दिनों का है, यानी हर 26वें दिन बी रिप्लेस किया जा रहा है। और इसी तरह से सी की बात करें तो 365 डिवाइडेड बाय 1.45, यानी यहाँ पर सी को रिप्लेस होने में 252 दिनों का समय लग रहा है। देखिए स्टूडेंट, साफ आपको पता चल रहा है कि ए बहुत ही फास्ट मूविंग स्टॉक है, इसी तरह से बी थोड़ा कम मूव कर रहा है और सी बिल्कुल धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो ये मटेरियल टर्नओवर रेशो का फ़ायदा है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ नया आपने सीखा होगा, समझा होगा। यदि ऐसी बात है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।